किलो भरो ना, मशीन बंद कर दो। ये हो रहा है इतना 70 हो जाता है। डबल लगी ना, मतलब डबल का कैसा इसमें। किसान भाइयों जोहार, मैं अरुणु राव कुम्हरिया गांव का रहने वाला हूं। कांके प्रखंड के अंतर्गत मेरा गांव आता है और मैं ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से 2 एकड़ में खेती करता हूं। और अभी आप देख रहे हैं कि ये फूल गोभी लगा हुआ है। इसमें हम लोग खेत तैयार करने के लिए सबसे पहले तो खेत की जुताई करवाते हैं और उसमें जो सड़ी गोबर है वो डालते हैं और उसमें रासायनिक खाद का भी प्रयोग हम लोग करते हैं और वो करके फिर उसमें पट्टा चलवा देते हैं। पट्टा चलवाने के बाद ये जो देख रहे हैं बेड बना हुआ है, उसमें फूलगोभी लगा हुआ है। इसमें है कि ट्रैक्टर से हम लोग ये बेड को बनवाते हैं, जो कि ये बेड का ये है 2.5 फीट का चौड़ा है और ये फूलगोभी का जो दूरी है 1 फीट का अंतराल में हम लोग फूलगोभी लगाए हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि इसमें उपज बहुत अच्छा हो रहा है। जो इसमें हम लोग खाद डालते हैं और इसका स्टेप बाय स्टेप डालते हैं, उसमें इसका ग्रोथ हुआ है और इसका फूल भी बड़ा साइज है और ये सीज़न में जो हम लोग को दाम मिलेगा, अच्छा से अच्छा दाम मिलेंगे। ये बताइए कि आप जब इसका दूरी लगाते हैं उसके बाद लगाने के बाद कितने दिन के बाद आप लोग पटौन करते हैं या उसके बाद भी कोई खाद रासायनिक खाद या ऑर्गेनिक खाद डालते हैं वैसा कुछ? जी हाँ, देखिए फूलगोभी हम लोग लगाते हैं, रोपाई करने के बाद उसमें सिंचाई करना ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद जैसे वो जड़ पकड़ लेता है और 1 सप्ताह के अंतराल में ग्रोथ होने के लिए फूलगोभी को इसमें NPK का मात्रा हम लोग डालते हैं, जो कि 19-19 NPK है वो डालते हैं, जैसे पौधा ग्रोथ हो उसके लिए। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसमें खाद हम लोग डालते हैं। कितने दिन के अंतराल में आप लोग इसका सिंचाई करते हैं वैसा कुछ बताइए तो और किसानों को सुविधा हो। ये देखिए ड्रिप इरिगेशन है, इसमें हम लोग का रोज़ का ये समय ये हम लोग तय किए हैं, इसमें सिंचाई करते हैं रोज़। सिंचाई आप लोग इसमें रोज़ करते हैं। जैसे ये अभी ठंडा का मौसम है तो ठंडा का मौसम में ये इसमें नमी बना हुआ है और इसमें धूप कम पड़ रहा है, तो इसमें दिन में 1 बार हम लोग सुबह में इसमें सिंचाई करते हैं। खाद का किस तरह का आप लोग उपयोग करते हैं इसमें डालने का? खाद हम लोग देखिए लगाने से पहले जुताई करने के बाद उसमें गोबर खाद का अधिक इसमें प्रयोग होता है। गोबर खाद का प्रयोग जैसे जुताई करने के बाद गोबर खाद पूरा छीट देते हैं। उसके बाद यहाँ चूना और सरसों खल्ली ये सब डालते हैं दीमक वगैरह से बचाने के लिए, ज़मीन में जो कीड़ा होता है उसको मारने के लिए। और वो है कि उसके बाद DAP हुआ और NPK जो आता है वो दानेदार वाला वो डालते हैं और फॉस्फेट डालते हैं। और ये बेड बनने के बाद जब फूलगोभी लगाते हैं उससे पहले हम लोग केचुआ खाद डालते हैं। केचुआ खाद डालते हैं और केचुआ खाद डालने के बाद उसी में फिर फूलगोभी का जो गाछी है उसको लगाते हैं और लगाने के बाद सिंचाई करते हैं। रोज़ सिंचाई हम लोग करते रहते हैं। अच्छा, रोज़ सिंचाई करते हैं। हाँ। ये भी बताइए कि अगर आप लोग सिंचाई करने के बाद, ये लगाने के बाद अगर वैसा कुछ वैसा कीटनाशक दवा है जैसे कि अगर मान लीजिए पत्ता पर कोई असर पड़ता हो तो आप लोग किस कीटनाशक का उपयोग करते हैं? देखिए अभी हम लोग ये इसमें फूलगोभी में कीटनाशक ऑर्गेनिक ही डाल रहे हैं। ऑर्गेनिक में जो आया है केम कीटनाशक है वो अभी डाल रहे हैं इसमें। और इसमें है कि पत्ता छेदक, जो पत्ता को छेद करता है, इसमें देख रहे हैं ये पत्ता छेदक है, ये पत्ता को छेद करता है ये सब। तो इसमें हम लोग अभी केम डाल रहे हैं जो कि ऑर्गेनिक है, पूरा ऑर्गेनिक है।
वो डालते हैं, उससे इसका निवारण हो गया है। केम डालने के बाद अगर कोई मतलब कि फूलगोभी पर कोई असर कोई पड़ता है क्या? नहीं नहीं, ये पर कीटनाशक में जो छेद करता है उसमें सिर्फ हाँ, वो केवल कीड़ों को मारता है, कीड़ों को मारता है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। वो फुल ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक दवा है केम। जो आप 5 बनाए हुए हैं, हाँ। अगर आप लोग किसान भाइयों की ये भी बताइए, इसमें कितना बार आप लोग दूसरे फसल का भी प्रयोग कर सकते हैं या कि नहीं कर सकते? जी हाँ, ये हम लोग जैसे साल में इसमें एक बार ये बेड बनाते हैं और इसमें 3 फसल का हम लोग टारगेट लेकर के चलते हैं। इसमें 3 फसल हम लोग लेते हैं। पहले इसमें शिमला मिर्च लगा था, देख रहे होंगे शिमला मिर्च कहीं कहीं है, तो वो उखाड़ करके हम लोग उसको फेंक दिए और उसके बाद हम लोग फूलगोभी यहाँ लगाए हैं और इसके बाद और एक फसल इसमें लगाएंगे। 3 फसल एक बार का बना हुआ बेड में हम लोग 3 फसल यहाँ लेते हैं। इससे होता है ये कि हम लोग का जो मजदूरी खर्च है वो बच रहा है, बार बार हम लोग को जोतना कोड़ना नहीं पड़ रहा है। और सिंचाई तो हम लोग करते हैं, लेकिन इसमें है कि पानी का बहुत कम खपत है, यानी इसमें जैसे पौधा को जितना पानी चाहिए वो पानी हम इसमें दे रहे हैं, ना कि और मैनुअल सिंचाई में देखते हैं कि पानी इतना डालते हैं कि ज़रूरत से अधिक पानी कुछ बह जाता है और वो धूप में भी उड़ जाता है, लेकिन इसमें सीमित से हम लोग पानी डाल रहे हैं, जितना पौधा को चाहिए उतना हम लोग पानी इसमें दे रहे हैं। अच्छा, पानी का भी खपत कम है। पात बनाने में आप लोग 2-3 फसल का मतलब कि बुआई कर सकते हैं? जी हाँ। ये बताइए कि अगर फसल हो जाता है कितने दिनों में आपका फसल मतलब तैयार हो जाता है? देखिए, फसल हम लोग ये अभी देख रहे हैं, ये 2.5 महीना का, ये तो तैयार ही है, तैयार है, ये लगभग तैयार है। तो ये फसल, कोई भी फसल हम लोग लगाते हैं 3 महीना हम लोग को टाइम लगता है। 3 महीना। हाँ, और जैसे खीरा का फसल यहाँ ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से बहुत अच्छा खीरा की खेती हम लोग किए हैं, वो 35 दिन में हम लोग खीरा की खेती तोड़ना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसका गोभी का जो फूल गोभी है साइज कैसा होता है? आम खेती से दूसरे अगर जो पहले वाला जमाना वाला खेती करते हैं उससे इसका साइज किस तरह का, बड़ा होता है, छोटा होता है? देखिए, हम लोग भी परंपरागत खेती पहले करते थे 2 साल पहले, और अभी कर रहे हैं। तो पहले का जो परंपरागत खेती और इसमें बहुत फ़र्क है। इसमें जो पौधे का जो ग्रोथ है, अभी देख रहे हैं कि इसमें ग्रोथ बहुत बढ़िया है। ये फूलगोभी का साइज़ भी बड़ा है और इसके पौधा भी बहुत बढ़िया है, इसमें ग्रोथ बहुत बढ़िया होता है। और इसका जो क्वालिटी है, फूलगोभी का जो क्वालिटी है वो अच्छा होता है। इसमें यही हम लोग का अंतर है, मैनुअल खेती और ये ड्रिप इरिगेशन में यही अंतर है। अब ये भी कि अगर आप लोग साइज में भी बात करें तो कितना के गोभी हो सकता है? कितना क्या, एक आधा केजी है, 1-2 केजी? इसमें तो अभी देख रहे हैं कि अभी फूलगोभी हम लोग लगाए हैं। अभी परंपरागत खेती में हम लोग लगाते थे, उसमें अधिक से अधिक 1 किलो का होता था, लेकिन अभी यहाँ लगाए हैं हम लोग 2 किलो से का एवरेज से भी अधिक जाता है। हाँ, अब किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे? इस तरह का खेती, मतलब जो पहले खेती होता था, इस खेती में किस तरह का अंतर है, और क्या किसान भाइयों से आप कहना चाहेंगे? मैं यहाँ के खास करके पठारी क्षेत्र है झारखंड, यहाँ के मैं किसान को यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पानी का बहुत कमी है, और पानी को देखते हुए यहाँ ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से खेती करें, जो तकनीकी खेती है, और उससे अधिक से अधिक उत्पादन हो सकता है और हो रहा है। ये हम किसानों को सलाह दें कि ये ड्रिप इरिगेशन को ही अपनाएं। अभी आप लोगों को मैंने ये फूलगोभी के बारे में जानकारी दी है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये फूलगोभी और फसल के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और कुछ और जानकारी ले सकते हैं, और हमारे ये फसल के बारे में आप अच्छी तरह से जानकारी ले सकते हैं।